वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज फिर से नई वीडियो में आप लोगों के सामने हूं और मैंने जैसा कि कहा था आज मैथ की वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले हम लोग मैथ कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश करेंगे इसमें, ठीक है। और जस्ट जो पिछली वाली मैथ की वीडियो थी उसमें मैंने दो क्लास जो था फार्मूले का अपलोड किया था। आज इसमें थोड़े से मान बताएंगे, ठीक है ना। मान में हम लोग सबसे पहली चीज़ सारणी मेंटेन कर लेते हैं और सारणी में आप लोग जानते हो, ज़रा सा देखना ध्यान से, ठीक है। हम लोग रिवर्स वाला मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रिवर्स वाला क्या होता है कि रिवर्स वाला मैंने जो आपको बताया था कि साइन का क्या होता है तो 1 के कोशक थीटा होता है, ठीक है ना। साइन थीटा का क्या होता है तो 1 के कोशक थीटा, उस फार्मूले के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं कोणांक वाली चीज़, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपका आ जाता है तो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या देता है कोणांक थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा तो ये आपका 30 अंश हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तो ये आपका 45 डिग्री 45 अंश हो जाता है और यहाँ पे आपका 60 अंश हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। क्या हो जाएगा 90 अंश, सॉरी यहाँ पे एक जीरो भी तो होता है, तो सबसे पहले जीरो ले लेते हैं। यहाँ पे आपका 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या 45 अंश हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 45 अंश के बाद अगर मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा और यहाँ पे 90 अंश। चलिए स्टूडेंट आगे चल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ थीटा की वैल्यू ना, तो इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूँ साइन थीटा। अगर साइन थीटा की थीटा का मान क्या हो सकता है 0 अंश। अगर साइन में 0 अंश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग सबसे पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं, मान देख लेते हैं क्या होता है। तो साइन 0 अंश का मान अगर हम देख रहे हैं तो क्या होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है ना। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब ये कैसे आया तो ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आप लोग इसका तो समझ लो रटाफिकेशन मार लेना बिल्कुल, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 हो जाता है और साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है, क्लियर है। अब आगे चल लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका नंबर सेकंड पे आता है कॉस थीटा का मान। तो कॉस 0 अंश का पलट दो इसी वैल्यू को, क्या हो जाएगा देखो, दिमाग से थोड़ा करोगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो साइन थीटा का पूरा सीधा हमने लिख दिया। अब इस 1 ये जो 90 अंश का मान है वह 0 अंश का मान हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। 30 अंश का मान क्या हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। इसका मान अब भी वही रहेगा 1/2 और इसका मान 1/2 होता है, इसका मान 0 हो जाएगा, क्लियर है। ये कॉस का हो जाता है। चलिए स्टूडेंट आपका देख लेते हैं टैन का। टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टैन 0 अंश का मान क्या होता है, ज़रा देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं 0 कहूँ तो साइन बटा के कॉस, मैंने एक फार्मूला बताया था कि साइन थीटा बटे के कॉस थीटा होता है। और साइन थीटा की वैल्यू अगर दिया हुआ है तो 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 0/1 हो जाएगा, ठीक है। 0/के कितना 1 हो जाएगा। अगर 1 से 0 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, अगर 0/1 दिया हुआ है तो वह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह आपका 0, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, यह आएगा कितना तो 1/3 हो जाएगा। उसी रूल पे सबको निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, साइन की वैल्यू ले लिया, कॉस की वैल्यू ले लिया, मैंने कर दिया 0/1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा कि 1/2 और अपॉन की कितना √3/2 हो जाएगा। देखो ज़रा साइन थीटा की वैल्यू क्या है तो 1/2, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या है तो √3/2, इस 2 से 2 गया 1/√3 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे ये तो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी इसकी, यानी tan 45 अंश की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। और आपका tan 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाती है 3, क्यों, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया, 3 आ गया। अब ये 1/0। अब जब स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि 1 के कभी भी अगर 0 रहता है तो इसको हम लोग कुछ नहीं आता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाता है, क्लियर है इतना। चलिए आगे चल लेते हैं। तो आगे आपका आता है कॉट थीटा,
ठीक है ना, क्या आता है कॉट। मैंने कहा था ना tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको रिवर्स ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई हो जाएगा, उसके सॉरी इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √3, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, 1/√3 हो जाएगा। देखिए ये कहाँ पे चला गया, 60 अंश का, ठीक है ना। ये 0 जो है 190 डिग्री का हो जाएगा, क्लियर है। दो और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोशक, ठीक है ना, पहला क्या, कोशक, ठीक है। सिक की बात कर लेते हैं, पहले सिक कर लेते हैं, उसके बाद कोशक कर लेते हैं। अच्छा, सिक का क्या हो जाएगा, सिक का मैं अगर बात कर रहा हूँ तो कॉस का उल्टा सिक होता है स्टूडेंट, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे रफ कार्य कर लेना, ठीक है ना। यह कॉस बराबर क्या होता है, 1/के सिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिक की वैल्यू हमें निकालना है, सिक की निकालना है, तो यहाँ पे 1/के कॉस होगा, और यह 1/के कॉस होगा, तो 1/के कॉस की वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, यह आपका 1 ही दिया हुआ है, तो 1/के 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आएगा 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो ये उल्टा हो जाता है, 2/की कितना हो जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखिए आपका सेक बराबर क्या होता है, इसको हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे सेक बराबर क्या होता है, तो सेक बराबर 1/के कॉस हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, करनी 3/2, 1/के √3/2, यह 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। समझ में बात आई ना। देखिए 2/√3 कैसे आ जाता है, हमें थोड़ा सा ना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका यूं लग जाता है क्वेश्चन, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक वैल्यू देखो, मुझे ये वाला याद था, मैंने पूरा राइट डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सिक 45 अंश का मान क्या हो जाता है, तो यह √2, यह √2 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, केवल और केवल √2, ठीक है, केवल और केवल क्या हो जाएगा, √2। अगर मैं सिक 60 अंश की बात करता हूँ, सिक 60 अंश का मान, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, केवल और केवल 2 हो जाएगा। और अगर मैं इसका बात कर रहा हूँ सिक 90 अंश का मान, तो सिक 90 अंश का मान कितना हो जाता है, ये देखो क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। यह कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर 0 दिया हुआ है तो मैं जानता हूँ कि इसको 1/के कितना लिखेंगे, 0, और 1/के 0 का मतलब ही क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। समझ में बात आ रही है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक आता है लास्ट और आखिरी, आपका कौन सा आ जाता है, कोसेक आ जाता है। और कोसेक अगर मैं 0 अंश की बात कर रहा हूँ ना, तो इसी का उल्टा 1/के साइन, इसका मतलब कि यह क्या होगा, इन्फिनिटिव, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे वैसे भी आप देखोगे ना, तो सेक का अगर आपको याद है तो यह उल्टा ही हो रहा है, देखो इन्फिनिटिव आ गया, यहाँ पे आएगा 2, क्यों, क्योंकि यह इसका उल्टा, तो 2, ठीक है। दोनों तरीके से निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे √2 है, √2 आएगा, फिर यहाँ पे 2/के √3 है, √3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ आज बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ लेते हैं। आई होप दैट कि दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। इसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चन सबसे पहले इस मान के ऊपर मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन सबसे पहले मान के ऊपर करवाता हूँ, या फिर पहले क्वेश्चन से चलें, तो पहले बुक के क्वेश्चन को आप लोगों को बुक के क्वेश्चन को ले लेते हैं। सबसे पहले बुक के क्वेश्चन को अगर मैं देखूँगा तो त्रिकोणमिति आपका क्या दिया हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला आपका क्या दिया हुआ है, पहला दिया है यदि साइन थीटा बराबर a/b, हटा दूँ इसको मैं चलिए हटा देता हूँ। आई होप दैट कि आप लोग लिख लिए होंगे, और ये DLED 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लास है। अब आगे चल लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, और अगर स्टूडेंट पसंद आ रही होगी वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b, यदि साइन थीटा बराबर a/b, तो कह रहा है कि यह कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा बराबर वॉट, ठीक है ना। पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर a/b है, ठीक है ना, साइन थीटा बराबर a/b है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमने बना लिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज एक बना लिया। इसमें हम मान लेते हैं यह A है, यह B है, और यह क्या है, C है।
यहाँ पे आपका थीटा कोणांक ले लेते हैं, सॉरी थीटा कोणांक यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है ना। अगर ये रहता तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाती लंब, ठीक है ना। अच्छा, साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, तो याद करो ये दिन, ठीक है ना, जब लाल बटा के कक्का मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है ना। साइन थीटा का मतलब कि यही होता है पहला वाला, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, यल अपॉन के ए, ठीक है ना। एल अपॉन के ए नहीं, एल अपॉन के, ठीक है ना। एल का मतलब लंब हो जाएगा, यल का मतलब लंब। लंब क्या है यहाँ पे, तो लंब ये वाला है। ये वाली भुजा आपकी कितनी हो गई, तो ए हो गई। समझ में बात आ रही है ना। एल लंब, लंब आपकी कितनी हो गई, ए दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। कर्ण आपका बी हो गया। ये आपकी भुजा क्या दे दिया है, बी दे दिया है। अब हटा दें इसको, और ये कॉस थीटा निकालना है, तो आधार बटा के कर्ण मतलब कि ए अपॉन के, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार बेसमेंट का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे आपका बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बेसमेंट का मतलब ए बी दिया हुआ है, ए बी का होल स्क्वायर। ए बी है ना बेसमेंट इसका, ठीक है। इसको आप चाहो तो x भी मान सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है ना। अदरवाइज x नहीं मान रहे हो तो ए बी का स्क्वायर, हमें वही तो काउंट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इस a को इधर लेकर आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से रूट हटा रहा हूँ तो ए बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो हमारी आ गई रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर अभी मैं बताया हूँ स्टूडेंट कि आधार बटा के, अब देखो लाल बटा के कक्का होता है, तो आधार बटा के क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार क्या दिया हुआ है, तो आधार आपका आ गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपॉन के कर्ण क्या दिया हुआ है, तो कर्ण आपका बी दिया हुआ है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके बुक का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये आप शायद ये साहित्य प्रकाशन है, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सही दिखाई दे रहा है ना। चलिए स्टूडेंट, सही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका साइन ए बराबर 8 बटा के 17 दिया हुआ है। तो आप लोग कर सकते हो, इसको हटा दो मैं इसको, चलिए ठीक है। अदरवाइज जिनका नहीं होगा तो वो आप लोग देखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है। यदि साइन ए बराबर 8 बटा के 17 दिया हुआ है, 8 बटा के 17 हो तो कॉस ए कॉमा tan ए का मान, tan ए बराबर वॉट, ठीक है ना। यानी कॉस ए बराबर वॉट और tan ए बराबर वॉट, ठीक है ना। इसका मतलब कि आप इन दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले वही चीज़ आपका क्या, एक समकोण त्रिभुज बना लो, ए यहाँ पे रखो, क्योंकि जिस कोण की बात करेगा उसको यहीं पे रखना है स्टूडेंट। कभी कभी क्या करता है, दिक्कत दे देता है। कभी कभी अगर फिगर बनाएगा ना तो उसके देखो, अगर ये वाले कोण इधर करोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर कोण यहाँ पे कर रहे हो तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बी और क्या है यहाँ पे सी को मैंने समकोण कर दिया, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। लंब कितना आ गया है इसका, तो लंब इसका 8 दिया हुआ है, और कर्ण कितना है, तो 17 दिया हुआ है, ठीक है ना। 17 दिया हुआ है कर्ण इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे फिर से वही चीज़, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। यहाँ पे भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आधार, ठीक है ना। चलो आगे चल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8 का स्क्वायर हो जाता है, और प्लस कितना हो जाएगा, आधार का मतलब AC का स्क्वायर, ठीक है ना।
एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। तो ये आपका क्या दिया हुआ है 17, 17 का स्क्वायर दिया हुआ है। 17 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाता है, तो ये आपका 289 आएगा और यहाँ पे ये आपका 64 हो जाता है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 289 दिया हुआ है तो 289 माइनस 64 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे आपका 9 में से 4 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा कितना, आपका 5 बचेगा, यानी 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, इस AC बराबर अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, रूट में कितना 225 और रूट में 225 का मान कितना आ जाता है 15 आ जाता है। तो ये रूट में 225 का मान 15 आ गया। ठीक है ना, रूट में 225 का मान 15 आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो क्या निकालना है cos A। तो cos A बराबर क्या हो जाता है, cos A बराबर आधार बटा के कर्ण होता है। सबसे पहले लिख लो आधार बटा के कर्ण। आधार क्या है 15, कर्ण कितना दिया है 17, आंसर हो गया पहले का। tan A बराबर अगर मैं कहता हूँ तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा के क्या होता है आधार हो जाएगा। तो लंब बटा के आधार, लंब क्या दिया हुआ है 8 और बटे के आधार क्या दिया हुआ है तो 15। ये दूसरा आंसर इसका ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का पूरी तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन इससे लेवल से ऊपर ही क्वेश्चन करवाऊंगा। थोड़ा सा इसमें टाइम देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन 1 2 3 शायद 2-3 ठो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलिए आई होप दैट लिख लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का क्या दिया हुआ है, त्रिभुज बना रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos A बराबर 3/5। मैंने कहा जिस कोण की बात करेगा उसको आप लोग यहाँ पे रखो। ठीक है ना, उसको आप लोग बिल्कुल यहाँ पे रखना, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी, और इसके आपके जिधर भी अगर ये रखते हो ना जो यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपका आधार बटा के कर्ण हो जाता है। और आधार क्या दिया हुआ है, तो आधार यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है 5। लंब ऑटोमेटिक निकाल लोगे। ऑटोमेटिक कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप लोग फिर से वही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा तो प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बेसमेंट का मतलब 3 का स्क्वायर। इधर लेते आओ इसको, 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर। BC बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 में से 9 जाएगा 16। ठीक है ना, और जो कि रूट में होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर मैंने हटा दिया। BC इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन कौन सा निकालना है, तो निकालना तो कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो आपका साइन स्क्वायर A का मान पूछा है। ठीक है ना, अब निकालोगे कैसे, तो यहाँ पे देखो साइन A की वैल्यू बस हमें पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन A का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, तो साइन A बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है हम जानते हैं, साइन A बराबर कितना होता है, साइन A बराबर लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब इसका आ गया है कितना भाई 4 आ गया है, कर्ण आपका 5 आ गया है। तो इसकी को उठा करके हम इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, यानी आपका 4/5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 बटा के 25। ये हो जाता है इसका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का बिल्कुल उसी तरीके से दिया हुआ है, छोड़ देता हूँ 4। ठीक है ना, दिया है। अब आप इसको तो लगा ही सकते हो। ठीक है, हटा दो। एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हटा दें।
ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आप लोग आई होप दैट कि कर लोगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, और यहाँ पे पूछा क्या है, तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, और आपका यहाँ पे क्या पूछा है, तो टैन थीटा की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। इतना ईजी क्वेश्चन आएगा नहीं, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, अगली बार जो क्वेश्चन पूछे थे वह कुछ इस टाइप्स के थे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेते हैं। अगली बार जो क्वेश्चन पूछे थे ना आपके प्रश्नावली में, वह किस इस टाइप के थे। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, अब इतना इजी तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे ना अगली बार त्रिकोणमिति से, वह स्टूडेंट मान निकालना था कुछ, ठीक है। अगली बार जो 2020 में पेपर आपका करवाया गया था, उसमें आप लोगों का त्रिकोणमिति से देखो, एक दिया है कॉस ए बराबर 0 हो तो ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे। और उसके भी अगर 2019 की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मान वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, मान निकालने से। अगर 2018 की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे भी मान वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बेसिकली हम लोग अगर डिपेंड होकर के चले ना मान वाले पे, मान वाले का मतलब क्या क्या होता है, जो साइन 90 अंश और आपका जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो उस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, साइन 30 अंश और प्लस कितना, इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं करवाऊँगा नीचे, ठीक है। कॉस 45 अंश प्लस टैन 90 अंश, इन सारी चीज़ों की वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है ना, कि कितना आएगा। तो ये आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, ये मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। ये अभी मैं आगे आपको 10-12 क्वेश्चन ही ऐसे ही करवाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हटा दो इसको। चलिए, ये चौथा तो आप लोग कर ही लोगे, आई होप दैट कि चौथा बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। और आप लोग अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, ये भी आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन थोड़ा सा रूट में दे दिया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, तो टैन बी बराबर रूट में 3, टैन बी बराबर रूट में 3, और पूछा है साइन बी और कॉस बी की वैल्यू पूछा है, साइन बी और कॉस बी की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये जो भी कोणांक की बात करेगा उसको आप लोग कहाँ पे रखना है, तो उसको हमें त्रिभुज जब बी बनाना है तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसका मतलब बी यहाँ पे हम मान लेते हैं, और ए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे बटे कुछ भी नहीं रहता है तो 1 मार लेते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू हम जानते हैं कि लाल बटे के का होता है, और लाल बटे का इसका मतलब लंब बटा के क्या हो जाएगा, आधार। लंब इसका कितना हो जाएगा, लेंथ आपका 3 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और बेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बेसमेंट यहाँ पे ए हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आप लोग निकाल सकते हो, अब पहले की तरह ही निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर, थोड़ी सी स्टूडेंट नॉइज़ आ रही होगी ना, थोड़ा सा रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ये नॉइज़ कीड़े वगैरह की ना आती रहती है। यहाँ पे खरकट रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो ऑलवेस्टर रखा हुआ है, तो इसमें अब लाजमी सी बात है थोड़ी बहुत इधर उधर से नॉइज़ आ जाएगी, ठीक है। अब पूरा वैसे रूम में मैं बंद नहीं हूँ कि मतलब नॉइज़ नहीं आएगी, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार क्या होता है, तो आधार मैंने आप लोगों को बताया है कि आधार ये होता है, ठीक है। चलिए, कर्ण का स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं दिया है तो ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो कि √3 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाती है, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर कितना, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस कितना 1, और ए बी का स्क्वायर, इसका मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर बराबर 4। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट में 4 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे साइन बी की पूछा है, यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। साइन बी का पूछा है तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। लंब क्या दिया हुआ है, तो लंब आपका √3 दिया हुआ है। कर्ण कितना आया है, तो यहाँ से कर्ण आ गया है 2, जो हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा।
कॉस बी दिया हुआ है तो कॉस बी बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा के कर्ण होता है। आधार बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। आधार क्या दिया हुआ है तो 1 और कर्ण क्या दिया हुआ है तो आपका 2, 1/2। चलिए स्टूडेंट ये हो जाते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 चल लेते हैं। बड़ा ही अच्छा दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले 2 क्वेश्चन और आप लोगों को करवा रहा हूँ, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो इसमें आप लोगों का पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर ही आप लोगों का मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का कल एक और वीडियो लेकर के आऊँगा मैथ की, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों का पूरा क्या त्रिकोणमिति आपको सॉल्व मिल जाएगी, ठीक है। 2 वीडियो में आप लोगों की क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी सारे के चैप्टर तो आपके थोड़े से इजी हैं, प्रायिकता वगैरह है तो थोड़े से ये इजी पड़ जाते हैं, वो तुरंत ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 5वां था, सॉरी हाँ 5वां था, ठीक है ना। कह रहा है a बराबर 4, ठीक है, a बराबर 4। हटा दूँ इसको मैं। चलिए अगर क्वेश्चन आपका मैच कर रहे हो, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं मैच कर रहा होगा तो आप लोग, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसी पे आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। इसी पे आप लोग क्या क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन सेंड कर दोगे इसी पे मैं आप लोगों को उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इसी पे आप PDF बनाकर सेंड कर सकते हो। आप किसी भी आपका जो भी बुक हो, अगर एक्सरसाइज नहीं समझ में आ रही होगी त्रिकोणमिति की, आप तुरंत क्या करना, उस बुक के तुरंत स्क्रीनशॉट लेना या फिर फ़ोटो खींच लेना, फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अगले वीडियो में जो मैं बनाऊँगा वो आपके वही वाले क्वेश्चन बना दूँगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये आपका दिया हुआ है ना 6वां, त्रिभुज ABC में C बराबर 5 और 5 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यह A, B और C है, ठीक है। यह क्या है आपका A, B और C। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। C का मान दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। A बराबर आपका कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। और आपका B बराबर कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। ABC इसको त्रिभुज मान लेना है हमें, ठीक है ना। इसमें कह रखा है कि सबसे छोटे कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सबसे छोटे कोण के सब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं यही सबसे छोटा कोण है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। लंब क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ है, तो कर्ण आपका 5 दिया हुआ है। कॉस थीटा बराबर क्या कह रहा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण होता है। आधार कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा के आधार हो जाता है। लंब बटा के आधार हो जाएगा, ये लाल बटे कक्का के रूप में लिख रहा हूँ। लंब बटा के आधार, लंब कितना है तो 4 दिया हुआ है। आधार कितना है तो 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का मतलब क्या हो जाता है, आधार बटा के कितना, लंब। आधार बटा के लंब का मतलब क्या हो जाता है, आधार आपका 3 दिया हुआ है, लंब आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 2 और बचे हुए हैं, सेक और कोसेक का, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वही चीज़ पूछा है 3/4 दे करके। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 10 भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 से कुछ खास क्वेश्चन दिए हुए हैं, हटा दूँ इसको मैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, तो इसको आप लोग खुद कर सकते हैं और घर पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan b बराबर 3/4 हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे, और मैं देखो फिगर भी बना देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का B रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप A कर सकते हो, C कहीं पे कर लो इसको, लेकिन B यहाँ पे रहेगा क्योंकि हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कह रहा है B के शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, ठीक है ना। B के शेष सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा फास्ट लिख भी रहा हूँ। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साइन बी, ठीक है ना, tan को छोड़ करके, कॉस बी, ठीक है, सेक बी, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ क्या क्या निकालना है, सेक बी और क्या, कॉट बी। ठीक है ना, 4 और 1 5 हो गया, एक आपका क्या हो जाता है, कोसेक बी। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का। तो ये आपका रहा 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वह इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा बराबर 2 और कुछ नहीं नीचे दिया हुआ है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, सेक थीटा किसका? कॉस का उल्टा। और कॉस का उल्टा का मतलब इसका अगर मैं कह दूं कि तो क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। अब आप लोग इस पे रख करके भली भांति लगा सकते हो। ठीक है ना, इसमें भी कह रहा है कि इन्हीं सभी का मान निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इन्हीं सभी का मान निकालना है, लेकिन बी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है ना, टैन थीटा, और यहाँ पे कहूँ तो कॉट थीटा, और आपका क्या हो जाएगा, कोसक थीटा। कोसक थीटा बराबर व्हाट। ठीक है ना, ये सभी का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 कोणांक के वैल्यू निकालने हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप दैट कि दिख रहे होंगे, नीचे तक दिख रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना वो आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर मैं आ जाता हूँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हटा दूँ इसको मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। और स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जो नोटिफिकेशन का ऑल और ली बटन है ना उसको ऑन कर दोगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्या कि स्टूडेंट क्या है ना कि परमानेंट टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए परमानेंट अभी वीडियो नहीं बन पा रही है। फिर भी बनाता कोशिश करता हूँ रोज़, लेकिन क्या है कि कभी लाइट नहीं रहती है, कभी ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने का मतलब यही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। 9 का क्या दिया हुआ है, तो आपका कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा बराबर 21 बटा के 20 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसको भी मैं नहीं लगाऊंगा, इसको आप लोग ही लगाओगे। क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार होता है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। ये फिर इसी रूप में लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, A, B और C। यहाँ पे आधार है, आधार का मतलब कि 21 दिया हुआ है और लंब का मतलब कि क्या दिया है, 20 दिया है। अब कर्ण निकाल सकते हो। फिर कह रहा है किसका मान पूछा है, तो कॉस थीटा का मान पूछा है और साइन थीटा का मान पूछा है। तो इसको आप लोग तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम सेम इसी तरीके का है जैसे दिया हुआ है। इसको भी आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये वीडियो यहीं तक मैं रोकूंगा स्टूडेंट। 9 और 10, एक 10वां क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और ये वीडियो को मैं यहीं तक रोक रहा हूँ, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या दिया हुआ है, तो कोण B बराबर 90 अंश दिया हुआ है। कोण B बराबर 90 अंश तथा AB बराबर BC बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हो तो साइन A तथा टैन C ज्ञात कीजिए। हो तो साइन A तथा टैन C ज्ञात कीजिए। क्या, टैन C आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, ये आप लोग लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। वीडियो लंबी हो गई, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस किताब के, जो कि हैं आपके 17 तक हैं, जो कि कल मैं सॉल्व करवाऊंगा। कुछ बहुविकल्पी भी हैं तो उसको कल मैं सॉल्व करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में कल एक नए क्लास के साथ और अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कुछ नए टॉपिक भी उसमें दूंगा, कुछ नए क्वेश्चन भी दूंगा जो मुझे लग रहा है कि आने की संभावना है, उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड नाइट स्टूडेंट।